दोस्तों, मोदी जी ने जिस उत्सव के लिए राष्ट्र को संबोधन किया था, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, सोचिए उस उत्सव की खुद सरकार ने हवा निकाल दी है। आपको शायद पता भी नहीं चला कि महंगाई का एक महाविस्फोट आपके घर की रसोई में कर दिया गया है। दोस्तों, अब लगता है महंगाई वाली जो डायन थी वो डार्लिंग हो गई है। इतनी डार्लिंग हो गई है कि इतनी डार्लिंग हो गई है, हर दिन महंगाई की ऐसी किश्त आपके सामने परोसी जा रही है कि अब आपकी जुबान से यही बात निकलेगी कि करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहां और कैसे बोले वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, गैस सिलेंडर के दाम जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली गई कि देखिए मोदी जी ने गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए, अब आखिरकार एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ाने शुरू हो गए हैं। पूर्व में जिस एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक बार 60 रुपए बढ़े थे, उसके बाद से नहीं बढ़े थे। अब खबर आई है दोस्तों कि एक बार फिर से इसी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। 14 किलो वाला जो गैस सिलेंडर होता है उसके 29 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं और आज से ये दाम मतलब 7 जून से बढ़े हुए दाम लागू हो जाएंगे। इसी के साथ जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा था और जो पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग चुकी है, उसमें एक और तड़का आ गया है। और इस बार जो तड़का आया है महंगाई का वो है आपके एलपीजी गैस सिलेंडर का। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, एलपीजी गैस सिलेंडर की मारामारी वैसी ही चल रही है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले की तरह इजीली मिल रही है। एक तो एलपीजी गैस सिलेंडर पहले से थोड़ा मुश्किल मिल रहा है और ऊपर से महंगा भी मिल गया है। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो डायरेक्ट आपको प्रभावित करती है। देखिए, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो तो आप कह सकते हैं हम चलो बाहर खाना नहीं खाएंगे, कुछ दिन रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाएंगे, लेकिन घर में तो हर आदमी खाना खाएगा। और दोस्तों, बहुताया आजकल के घरों में ऐसी स्थिति है, लोग किराए पे रहते हैं तो भी, अपना घर होता है तो भी आप घर में चूल्हा भी नहीं जला सकते क्योंकि घर की दीवारें खराब हो जाती है, राइट। तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं एलपीजी गैस सिलेंडर के अलावा। छोटू सिलेंडर पहले ही महंगा हो चुका था और अब एलपीजी गैस सिलेंडर सीधे 29 रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अब बढ़े हुए दामों के साथ 442 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। लखनऊ में दाम हो गए हैं 979 और पटना में तो 1000 के पार हो चुका है। अब एक तस्वीर में आपको और दिखाना चाहती हूँ। होता क्या है दोस्तों, पॉलिटिकल खबरों के बीच इस तरह की खबरें ना हमारी नजर से छूट जाती है, तो मैं ये खबर आपके लिए लेकर आई हूँ। दैनिक भास्कर ने एक एक्सप्लेनर तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि जो किश्तों में दाम बढ़ रहे हैं ना, आज पेट्रोल डीजल के बढ़ गए, फिर एक दिन कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़ गए, फिर एलपीजी के दाम बढ़ गए, ऐसा लगता है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलो, एकदम से प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको पता भी नहीं चल रहा है किस लेवल पर दाम बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, भास्कर एक्सप्लेनर ने बनाया है, जो कंडेंस मिल्क होता है ना, अमूल दूध का जो जिससे मिठाई बनती है, जैसे आप घी की बात करें दोस्तों, तो घी जीएसटी में छूट के बाद हुआ था 611 रुपए का और अब घी हो चुका है 665 रुपए का। इसके अलावा अगर आप मक्खन की बात करें तो मक्खन जीएसटी में छूट के वक्त हुआ था 286 रुपीज का, अब हो चुका है 305 रुपए का। अगर पार्ले बिस्किट की बात करें तो वो जीएसटी छूट के बाद हुए थे 94 रुपीज के, अब हो चुके हैं महंगाई की वजह से 95 के। पानी की बोतल, बेसिक चीज 14 रुपए का हुआ था जीएसटी की छूट के बाद, अब हो चुकी है 20 रुपए का। कॉफी 285 की हुई थी छूट के बाद, अब 335 की हो चुकी है। शैम्पू 132 का हुआ था छूट के बाद, अब हो चुका है 124। टूथब्रश 35 रुपए का हुआ था, 45 का हो चुका है। टूथपेस्ट 17.8 मतलब 17 रुपए 8 पैसे लगा लीजिए, अब हो चुका है 20 रुपए का। टेल्कम पाउडर 177 रुपए का हुआ था, 210 का हो चुका है। फेस पाउडर 229 का हुआ था, 455 का हो चुका है। शेविंग क्रीम, नजर के चश्मे, एसी, डिश वॉशर, टेलीविजन, मॉनिटर का प्रोजेक्टर, थाली, सीमेंट, लगभग हर चीज जो जीएसटी के बचत उत्सव के वक्त कम हुई थी सब महंगी हो चुकी है। जैसे आप नोटिस करें दोस्तों, अगर आप दूध लेने जाते हैं, अमूल दूध हो या मदर डेयरी का दूध हो, कोई भी पैकेट का दूध है, वो महंगा हो चुका है। वहाँ 2-2 रुपए पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पैकेट है ना जिसमें दूध रखते हैं, वो जो पैकेट है पॉलिथीन, उसमें एक रॉ मटेरियल होता है जो वहाँ से आता है मिडिल ईस्ट से, वो आ नहीं रहा है। इसके अलावा ब्रेड के दाम बढ़ चुके हैं, खाने पीने का हर सामान, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। और ये निश्चित था, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीज़ के दाम बढ़ेंगे। और दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं, दूध या फिर फल सब्जी या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर। ये मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हाई फाई आदमियों का तो खरीदेगा, बिल्कुल बेसिक लोअर मिडिल क्लास श्रमिक स्तर का जो आदमी है, जो डेली दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वो भी, उसको भी खाना पकाने के लिए तो कुछ चाहिए ना।
या फिर वो बेसिक चीज तो खरीदेगा। दोस्तों जो खाने का तेल हो गया वो तक महंगा हो गया है, फल सब्जी महंगी हो गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर एक अकेला आदमी फल लेने के लिए जाए ना, अपने सिर्फ 1-2 लोगों का परिवार हो जिसका, तो 1000-1200 के फल आ रहे हैं हफ्ते भर के लिए। मतलब फलों में तो आप ही समझ लीजिए कि अगर डॉक्टर बोल दे आपको कि आपको 1 महीने के लिए अनार खाना है या अनार का जूस पीना है, दोस्तों 1 गिलास अनार के जूस में 2-3 अनार लग जाएंगे, आदमी तो अनार में ही लुट जाएगा। इतना महंगा है ना इस वक्त फल। लेकिन पॉइंट ये है कि इस पर बात कैसे होगी, बात कौन करेगा? महंगाई पर तो बात ही नहीं है ना इस पर खबर बनती है। अब विपक्ष वाले प्रोटेस्ट करते रहे, सोशल मीडिया पर खबर बनती रहे, हमारे जैसे यूट्यूबर खबर बनाते, उससे क्या होगा? क्या उससे सरकार को डर लग जाएगा? महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी का जो कट्टर समर्थक होगा ना, वो भी परेशान होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं वो वाले समर्थक की बात नहीं कर रही हूँ जो कहते थे कि 1000 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तो भी खरीदेंगे, वो तो अलग लेवल के समर्थक हैं। अब आप एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में सोचिए दोस्तों, 7 मार्च को जब युद्ध चरम पर था तब 60 रुपये बढ़ाए गए थे, ठीक है, अब बढ़ा दिए गए 29। अब अगर देखें तो पिछले 2-2.5 महीने में करीब 90 रुपए बढ़ चुके हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। और याद है आपको, पिछले साल एक बचत उत्सव शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था। राष्ट्र के नाम संबोधन किस बात पर? कि हमने जीएसटी की अलग अलग दरों में बहुत कमी कर दी है और हम चाहते हैं आम आदमी को इसकी राहत मिले। याद होगा आपको दोस्तों, इस बचत उत्सव की महंगाई ने हवा निकाल दी है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जिस बचत उत्सव के लिए देश को कह रहे थे खूब खरीदिए, खूब कंजम्पशन कीजिए, उस बचत उत्सव में जैसे मैं अगर आप घी की बात बोलूं तो घी जो था वो जीएसटी जब लगता था घी में तो वो 650 का था, ठीक है। बचत उत्सव हुआ, जीएसटी कम हुआ तो 611 का हो गया। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब आज अगर आप घी लेने जाएंगे ना तो 760 प्लस मिलेगा आपको, 61, 62, 765 के आसपास मिल सकता है। दोस्तों ऐसे कितनी चीजें हैं खाने पीने की डेली की जिसमें जीएसटी कम हुआ, सरकार को लगा कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, उसके दाम बढ़ चुके हैं। अब देखिए विरोधाभास सरकार का। सरकार के मुखिया कुछ महीने पहले देश को संबोधित कर रहे थे राष्ट्र के नाम संबोधन में कि खूब खरीदिए, कंजम्पशन बढ़ाइए, ठीक है, और उसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा था कि मोदी जी के कहने की वजह से मार्केट में बम्पर सेल हुई है। और अब सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल मत खरीदिए, कम से कम खरीदिए, जितना हो सके जरूरत हो तभी खरीदिए। मतलब आप सरकार के मुखिया के तौर पर लोगों से कह रहे हैं कंजम्पशन कम कीजिए। भाई कंजम्पशन कम करना मतलब अगर इकोनॉमी में कंजम्पशन ही कम हो जाएगा तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी, चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो पूरा पहिया ही रुक जाएगा। साइकिल पूरी इकोनॉमी के कंजम्पशन पर चलती ना, हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है, डिमांड और सप्लाई के खेल से तो पूरा इकोनॉमी चलती है। अब आप कहेंगे कुमकुम युद्ध हो गया, इससे युद्ध में बदलाव हो गया ना, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दोस्तों इसका क्या आप पूरी तरह से मार्केट को युद्ध के भरोसे छोड़ देंगे? दुनिया भर में युद्ध हो रहा था तो दुनिया भर की सरकारें उसके लिए प्रयास कर रही थी। उस वक्त हमारे देश में 5 राज्यों के चुनाव में पूरी की पूरी जो राजनीतिक तंत्र था उसमें व्यस्त था। सत्ताधारी दल के लोग एक दिन में 5-5 रैलियां कर रहे थे, 3-3 रोड शो कर रहे थे। उस वक्त दुनिया भर के मुल्क इसके लिए प्रयास कर रहे थे। कई मुल्कों ने कई मेजर्स लिए। अब उनमें से कई मुल्कों ने दाम घटा भी दिए हैं। कई ऐसे मुल्क हैं, मैं कुछ मुल्कों का नाम लूंगी तो लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन कई मुल्कों ने दाम घटा भी दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके मेजर्स पिछले 2-2.5 महीनों में काफी हद तक रंग ला गए। और हमने मेजर्स कब लिए कि भाई मोदी जी ने काफिला छोटा कर दिया, फिर वो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक साइकिलों में घूम रहे हैं। तो एक तो आपने टाइम वेस्ट किया और आपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं किया। और अब अगर आप कहते हैं कि आप जाग गए हैं तो फिर आप क्या मार्केट को बस हालात भरोसे छोड़ देंगे? मतलब अगर बेसिक सी चीजें दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर, दूध, ब्रेड, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अगर इसके दाम बढ़ रहे हैं, खाने का तेल, तो आप सोचिए एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी इस देश में आज भी 25-30 हज़ार रुपए कमा रहा है, 1-1.5 लाख कमाने वाला आदमी नहीं है। मतलब 25-30 हज़ार कमाने वाला आदमी तो बहुत अच्छा माना जा रहा है हमारे देश में। आज भी इस देश के मिडिल क्लास के पास या तो छोटी गाड़ी है या फिर वो बाइक में चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? आपको क्या लगता है? क्या महंगाई वाकई में डायन से डार्लिंग हो गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।